रोहतक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इसकी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोहतक में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब दिल्ली से सिरसा जा रही एक बस के चालक और परिचालक को ऑन ड्यूटी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक रास्ते में सादी वर्दी में गाड़ी चला रहे एक पुलिसकर्मी से कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसकी शिकायत पर रोहतक में दोनों कर्मचारियों को पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई को लेकर रोडवेज कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। घटना के विरोध में रोहतक डिपो के साथ साथ गोहाना बस अड्डे पर भी कर्मचारियों ने नारेबाजी की और इसे एक तरफा कार्रवाई बताया। कर्मचारियों का कहना है कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने इस तरह की कार्रवाई करना गलत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चालक परिचालक को जल्द रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं साझा मोर्चा की आज डीजी के साथ बैठक होनी है, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी। कर्मचारियों ने रोहतक में बस डिपो के गेट पर ताला लगाकर हड़ताल शुरू कर दी है और साफ कहा है कि यदि समाधान नहीं निकला तो यह हड़ताल पूरे हरियाणा में फैल सकती है। आज इस प्रदर्शन करने का मुख्य कारण क्या है कि हमारी एक दिल्ली डिपो की गाड़ी दिल्ली से सिरसा जा रही थी, तो उसके आगे किसी कार चालक का झगड़ा हो गया और वो कार चालक एक पुलिस कर्मचारी था। उसने क्या किया, पुलिस के सहयोग से हमारे जो चालक परिचालक थे उनको जो है ऑन ड्यूटी जो है पुलिस हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पूरी बात नहीं होती, दोनों पक्षों को नहीं सुना जाता और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है तो वो गलत है। इस पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के विरुद्ध जो है हम प्रदर्शन कर रहे हैं और रोहतक डिपो बंद हो चुका है। बाकी आज साझे मोर्चे की जो है चंडीगढ़ डीजी साहब के साथ मीटिंग है, वहां भी मैसेज जा चुका है। जैसा वहां से मैसेज आएगा कि भाई क्या करना है तो उसके बारे में जो है सारा हरियाणा ही बंद हो सकता है, या फिर पुलिस प्रशासन जो रोहतक एसपी है वो उनको छोड़ देगा तो जो है गाड़ी सुचारू रूप से चलेंगी। वो तो जो है उसके बाद पता चलेगा भाई रोहतक प्रशासन ने क्या किया। नहीं तो जो है आज हमने ये प्रदर्शन किया, उसके बाद हो सकता है कि डिपो बंद करना पड़ जाए। देखिए, आज का जो ये रोज प्रदर्शन किया गया है, कल हमारे दिल्ली डिपो की एक गाड़ी थी जो दिल्ली सिरसा चलती है, उसके सामने एक कार चालक ने बदतमीजी करी, गाड़ी के आगे कार अड़ा करके उनके साथ बदतमीजी करी और उनकी वहां हाथापाई हो गई आपस में। उसने बदतमीजी करने के बाद तो बाद में पता चला कि भाई वो जो कार वाला चालक था वो एक पुलिस कर्मचारी था। तो उसने पुलिस कर्मचारी होने का फायदा उठाते हुए पुलिस के साथ साठगांठ करके उसने हमारे जो कर्मचारी साथी थे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करवा दी, अपना मेडिकल करवा के। और रात को ही ये हमने सबसे बड़ी बात इस मुद्दे में है कि रात को ही हमारे जो साथी ऑन ड्यूटी थे वो कर्मचारी थे, कोई क्रिमिनल थोड़ा ना थे, उनको रात को ही हवालात में डाल दिया गया। उनके फोन वगैरह बंद करके, गाड़ी को बंद करके और उनको रात को ही हवालात में डाल दिया गया। और पुलिस प्रशासन द्वारा बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई करी गई है, ना ही कर्मचारियों का पक्ष सुना गया। भाई झगड़ा हुआ दो आदमियों के बीच में तो उनमें दोनों का पक्ष सुनने का फर्ज पुलिस का होता है, वह दोनों का पक्ष सुन के उसके बाद आगे कार्रवाई करे। लेकिन वो जो झगड़े वाला व्यक्ति है वो पुलिस कर्मचारी था, तो उसने अपनी पुलिस कर्मचारी की दोष दिखाते हुए, फायदा उठाते हुए कर्मचारियों के साथ मिलकर हमारे कर्मचारियों को नाजायज उनके ऊपर धाराएं लगवा दी और उनको कल शाम से ही प्रताड़ित करना शुरू कर रखा है, उनको हवालात में डाल रखा है। और इसी उन साथियों के समर्थन में आज सुबह से रोहतक डिपो बंद है। और अब हमारे पास मैसेज आया, अब हमें पता चला, तो उन साथियों, हमारे कर्मचारी साथियों के समर्थन में अभी हमने यहाँ ये प्रदर्शन किया है। वह जो पुलिस कार्रवाई कर रही है एक तरफा, उसको पुलिस बंद करे और दोनों पक्षों को सुन के जो जायज धाराएं दोनों के ऊपर लगती है दोनों के ऊपर लगाए। जो कर्मचारियों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई कर रखी है वो उसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी हमारे साझा मोर्चा प्रदेश का जो है वो चंडीगढ़ डीजी साहब के साथ मीटिंग में बिजी है और उनके पास भी हमने मैसेज भेज दिया है। हमारे मुख्य आला अधिकारी हैं जो मुख्यालय के, उनको भी अवगत करवा दिया गया इस बारे में। और जैसा भी निर्देश आता है, अभी तो रोहतक डिपो बंद हुआ है, अगर प्रशासन समय रहते इस कार्रवाई को रद्द करके दोबारा से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता है तो हो सकता है कि भाई आज शाम तक ही पूरा हरियाणा का रोड चक्का जाम कर दिया जाएगा रोडवेज का, और जिसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी रोहतक एसपी और रोहतक पुलिस प्रशासन की होगी। इस कार्रवाई के अंदर अभी हमारे दिल्ली डिपो के जीएम साहब भी रोहतक में आ चुके हैं, एसपी साहब से उनकी बातचीत चल रही है। जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उसी के आधार पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी हमने सिर्फ प्रदर्शन किया है साथियों के समर्थन में,
अगर उनकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई और उनको नहीं छोड़ा गया तो हो सकता है शाम तक रोडवेज का पूरे हरियाणा प्रदेश का चक्का जाम हो जाएगा। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।